आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हम सभी का जीवन मंगलमय हो, विश्व के समस्त प्राणी 7.8 अरब की जनसंख्या का मंगल हो, उनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, कोई प्राणी किसी को कष्ट न दे और हम मानव लोगों से जुड़ी हुई दूसरी जो है प्राणी जगत है उन सब की रक्षा करें, क्योंकि उनकी रक्षा का दायित्व हमारे पर ही है। वो बेचारे इतने डेवलप नहीं, हम पर ही आश्रित हैं और हम इस कुदरत माँ का अतिरिक्त दोहन न करें। हमको हे माँ ऐसी जागृति दे, ऐसी हमको शक्ति दे और ऐसा हमको संकल्प दे कि हम कुदरत को समर्पण कर सकें, क्योंकि वही हमारी माँ है, वही हमको मुक्त करने वाली है। सनातन सत्य, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, जिसको सार्वभौम सत्य कहा जाता है, जिसको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वह कार्य हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको ऐसा एक आइडियल व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि सभी आपको लाइक करे। जहाँ आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो सब आप उसकी आँख के तारे बने रहो, आँख का काजल बने रहो कि आपको लाइक करे, आपकी प्रशंसा करे, आपका प्रोत्साहन करे, आपको सज्जन व्यक्ति माने। ऐसी स्थिति जहाँ होती है वह आदमी के पुण्योदय से होती है, आदमी के भाग्योदय से होती है। और भाग्योदय के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास। देखिए, आत्मा को परमात्मा क्यों कहा गया है? ऐसा कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा तो वही है। उसके मुख्य दार्शनिक भाषा में उसके मुख्य 3 स्तर किए गए हैं। पहला जो स्तर है वो है जीवात्मा, जिसको बहिरात्मा कहते हैं और जिसको स्वार्थ की चेतना भी कहा जाता है। स्वार्थ बुरा नहीं है, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जावे, दूसरों के लिए कष्टकारी हो जावे, तब वो बुरा माना जाता है। लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, लिमिट के बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लिमिट के बाहर की बुद्धि भी खराब है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला हो जाता है, लिमिट के बाहर चला जाता है, तो कभी वो पागल ही हो जाता है। हमारे पागलपन और प्रखर बुद्धिवान के बीच में बहुत थोड़ा अंतर है। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन अधिक है। अगर वो हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो है वह एक्सेस की श्रेणी में चला जाता है तो वो पागल भी हो जाता है। जितने ये पागल होते हैं वो आर्त ध्यानी होते हैं और वह एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इस बैड की श्रेणी में चले जाते हैं।
किसी एक पक्ष को सारा समय एक तरफ ही वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो संतुलन नहीं करते हैं। संतुलन के बिगड़ने के कारण ही पागल की स्थिति आती है। और पागल भी एक हिसाब है, ये भी मनुष्य का पापोदय है, ये आ जाता है। सभी कुछ हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे हिसाब के रूप में हमें लेना पड़ेगा। यही लॉ ऑफ नेचर है, यही सनातन सत्य है, इसको हमें जानना होगा। इसको जाने बिना हम शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, शाश्वत सुख की नींव नहीं लगा सकते। तो पहली आत्मा हमारी है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना वाला बहिरात्मा या जो है हमारा जीवात्मा क्या सोचता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। यानी मैंने पी लिया पानी, मेरे बैल ने पी लिया, अब मैं तो जाता हूँ, पीछे से कुआं चाहे डहे या रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं कि अपने 10 रुपये के भले के लिए सामने वाले का 1000 रुपये का नुकसान हो जाए, कोई परवाह नहीं, मेरे 10 रुपये बचने चाहिए। ये स्वार्थ की चेतना है। मेरा घर बनना चाहिए, मेरे बंगले बनने चाहिए, मैं करोड़पति बनना चाहिए, सब लोग मुझे कहे कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, चाहे मैं एन केन प्रकारेण बाई हुक और क्रुक और बाई ऑल मीन्स आई शुड अर्न द मनी टू गेट द हाई रैंक इन द सोसाइटी, टू गेट द सोसाइटी स्टेटस। जो ये बात है वो सारी स्वार्थ की चेतना से, और स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं निकलता। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरा सुख, मेरी संपत्ति, संबंध, मेरी सत्ता, ये सारा उसी के अंदर ही वह घूमता रहता जीवन भर। पैसे कमाओ और खूब ऐश करो, आराम करो, और जो है कोई वह न तो जो है वो दान पुण्य को समझता है, और न कोई भी जो है लोगों की भलाई का कार्य करता है, जगत कल्याण लोक कल्याण का कार्य नहीं करता, सिर्फ अपने परिवार और अपना खुद का जो है वही घर भरता रहता है। ये स्वार्थ की चेतना। दूसरी चेतना होती परार्थ की चेतना। स्वार्थ से परार्थ में आने के लिए या बहिरात्मा से जीवात्मा से अंतरात्मा को बनने के लिए हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ एक भाग्योदय चाहिए, हमारा जो है पुण्योदय चाहिए। उस पुण्योदय की प्राप्ति से हमको प्रकट ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसको दीपक की उपमा दी गई है। गुरु को एक दीपक को घने अंधेरे के अंदर रख दिया जाए तो घना अंधेरा, घना तिमिर छट जाता है, क्योंकि दीपक स्व पर प्रकाशक होता है। तो उसी तरीके से गुरु जो होता है वो हमारे अज्ञान पर चोट करता है, हमारे अनंतानुबंधी कषाय पर चोट करता है, और हमको ज्ञान संप्रेषित करता अपनी कृपा से। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर के दर्जे से भी बड़ा होता है। कहा है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी ईश्वर, ईश्वर के दर्शन करा दिए साक्षात गुरु ने। अब दोनों खड़े हैं मेरे सामने। असमंजस की स्थिति है कि पहले मैं गुरु के पैरों का नमन करूं, प्रणाम करूं, या ईश्वर को प्रणाम करूं। तो पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा कि इनकी कृपा से मुझे ईश्वर मिला है। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह उनका अतिशय होता है, उनके पास में खुद के पास में प्रखर ज्ञान होता है। उनकी कृपा से वो उनके भीतर हृदय के अंदर आत्मा का वास होता है। उन्होंने जो है वो अपने मन वचन काया को जीत लिया होता है। तो वो जो है पहुँचे हुए साधक होते हैं, उनकी कृपा से जो है हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने का अर्थ होता है वो अनंतानुबंधी कषाय का जो भस्मीभूत करते हैं और जो ज्ञान हमको देते हैं,
उस ज्ञान से जो है हमारा अज्ञान जो है काफ़ी मिट गया होता है। तो उस ज्ञान की वजह से हम जीवात्मा और बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। और अंतरात्मा का मतलब होता है हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, हमने ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर दर्शन, स्वदर्शन और निज स्वरूप की ओर अपना मुंह कर दिया है। निज स्वरूप प्राप्त करने का हमने लक्ष्य बना दिया है। वह ज्ञान हमें गुरु देता है और साथ साथ में हमें 3 गिफ्ट पैकेट देता है। एक में तो प्रीतिथि कहते हैं, वो हमारा पद जो है वो शरीर के पद से आत्म पद में बिठा देता है कि तुम मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हो। इस जो है पद पे हमको बैठा देता है और ये समझा देता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका संचालन कुदरत करती है। और वह अवस्था होने के कारण वह हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, वह नाशवान है, वह जड़ है, वह टेम्परेरी है और केवल दशा मात्र है। जब केवल दशा मात्र और टेम्परेरी है, जो आपने अर्जन किया उसके अनुरूप ही विसर्जन हो रहा है। और वह सारी जो एक टेप रिकॉर्डर के रूप में मन वचन काया की 3 बैटरी हैं जो आप चार्ज करके आए हो, वही 3 बैटरी हैं इस जन्म में डिस्चार्ज रूप में हो रही है। तो सब कुछ एक मैकेनिकल मोड है। उस मैकेनिकल मोड के अंदर आपकी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। अब आप उसके अंदर टांग अड़ाओ तो आपकी मर्जी है, टांग आपकी टूटेगी, क्योंकि आप तो फेर बदल कर नहीं सकते हो। वो तो ऐसी फिल्म है जो फिल्मा ली गई है। आपने कभी थिएटर में देखा होगा 2.5 घंटे में वो फिल्म 2 बार 3 बार 5 बार कई बार दिखाई जाती है, तो वो फिल्म बिल्कुल एज इट इज चलती है। जबकि वो फिल्माया जाता है तो कितने करेक्शन दिए जाते हैं, हीरो हीरोइन विलियन, और कितने शॉट लिए जाते हैं, कितने 100 शॉट में से 10 15 20 25 शॉट ही मान्य होते हैं, बाकी सब काट दिया जाता। कितना करेक्शन। उसका करेक्शन करने के बाद फाइनल स्टेज आती है, वह एक दो है डीवीडी के रूप के अंदर बन जाती है। 3 घंटे की फिल्म के रूप में 1 GB 2 GB की वो हम देखते रहते हैं। तो क्या आप उस जो है जो बोल रही है हीरो हीरोइन है विलियन, क्या उसका डायलॉग चेंज करा सकते हो? या कोई किसी को मार रहा है पीट रहा है, क्या आप स्वयं उसमें टांग अड़ा के उसको छुड़ा सकते हो? आप ह्यूमिलेट हो जाओ कि क्यों मारा, भावुक बन जाओ, लेकिन वो तो जड़ है, वो तो मात्र दिखावे के लिए है, वो तो प्लेयर्स बने हुए हैं, वो जीवित चीज़ें नहीं हैं, करेक्शन देने की गुंजाइश आपकी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मन वचन काया वो तो जो हमको मिला है वो तो ऑलरेडी भरा हुआ मिला है, वो तो डिस्चार्ज है, वो मृत है, वो लाइव नहीं है। करेक्शन तो लाइव में होता है, मृत में कोई करेक्शन नहीं होता है। क्या आप मुर्दे को बुला सकते हो? क्या मुर्दा आंख टिमटिमा सकता है? क्या मुर्दा जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ वैसा हिला सकता है, गर्दन हिला सकता है, बोल सकता है, प्रवचन दे सकता है, एक्शन कर सकता है? जबकि वह सही अवस्था में हो और बड़ा प्रवचनकार हो तो बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, या बहुत बड़ा न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का जज हो, तो वो न्याय भी दे सकता, मुर्दा नहीं दे सकता। वो तो जड़ है, वो तो जो है बिल्कुल पुद्गल है। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि वह हमको सिखा दिया जाता है अंतरात्मा में, इसको अलग जानो। आप ये नहीं हो, ये तो आपको अपने स्वरूप की प्राप्त करने के लिए एक बाधा आ गई है। इस बाधा को आपको टालना पड़ेगा। ये व्यवहार है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 3 बेटियों को जन्म दिया, हर बेटी जो है आपके पाँव खींचेगी, और वो अगर कहे कि मैं तो सन्यासी होना चाहता हूँ, तो वो तीनों बेटियों और माँ हैं,
कोई आपका पैर खींचेगी, कोई आपका हाथ खींचेगी, कोई आपका सिर खींचेगी, आपको सन्यासी बनने नहीं देगी। वो कहेगी कि पहले हमारा कर्जा चुकाओ, हमको ससुराल भेजो, हमको पढ़ाई करो। पत्नी कहेगी कि मेरे भरण पोषण जीवन भर का व्यवस्था कराओ मुझे पेंशन की, तो वह इस तरीके से करेगी। यानी वो सारा व्यवहार है आपका जो आप पीछे से लेके आए हो, वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। उसके भुगतान के बिना आप सन्यासी नहीं हो सकते, आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होना चाहते, और आपका हिसाब बाकी नहीं है। हिसाब बाकी नहीं तो हमारे जो भारत का विधान है कि माँ की गर्भ से लगा के 9 साल का बच्चा हो, उसको जो है वो पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो सन्यासी हो सकता है। और जैन धर्म के अंदर तो 9 साल के बाद उम्र कंप्लीशन के ऊपर बहुत सी दीक्षाएं दी गई, जिसको कि बाल दीक्षा की संज्ञा दी लोगों ने। और कई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया हमारे शास्त्रों के आधार पे कि ये 9 वर्ष माँ के गर्भ के समय से बाद में 9 वर्ष का होता है, समझ आ जाती है। वो वयस्क नहीं होता है, लेकिन उसमें समझ आ जाती है कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा नहीं है। मुझे जीवन में ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, गृहस्थ में प्रवेश होना चाहिए या सन्यास में जाना चाहिए। तो वह सन्यास में चला, उसको स्वतंत्रता है। वो क्यों है? उसका हिसाब बाकी नहीं है। पिछले जन्म में उसके शादी का योग नहीं है, माँ बाप के साथ जो रहने का योग नहीं है, पैसा कमाने का योग नहीं है। उसके तो दीक्षा का योग है, उसके तो सन्यासी बनने का योग है। और जो दूसरा भाई या बहन घर में रहती है, उसके शादी का योग है, उसके बाल बच्चे होंगे, उसको कमाना पड़ेगा, उसको गृहस्थ धर्म निभाना पड़ेगा, अतिथि देवो भव का सत्कार करना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। ये सारे हिसाब है। आँख खोलने से आँख बंद, यानी जन्म से मृत्यु के बीच में जितना भी कार्य होता है, हर क्षण हमारा हिसाब चुकता होता है। वह चार्ज से डिस्चार्ज होता रहता है। चार्ज पीछे जन्म में होता है और डिस्चार्ज इस जन्म में होता है। तो वह डिस्चार्ज है, वो हमारा भुगतान हुआ और ख़त्म, भुगतान हुआ और ख़त्म। वो कर्म भोग लिए जाते हैं, इसलिए उसको डिस्चार्ज बोला जाता है। और वो प्योरली मैकेनिकल मोड है, और वह भी हमारा एक तरह का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो है ही है। आप बाल बच्चे पैदा करते हो, बड़े करते हो, पालते हो, पोसते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड बनते हो, सारा पुरुषार्थ है। और उसके साथ साथ में कई बार ये भी आता है कि मैं इंजीनियर बना, मैं करोड़पति बना, मैंने घर बनाया, बच्चों का पालन पोषण मैंने किया, मैंने मेरे बेटे को इंजीनियर बनाया, ये मेरा इतना करोड़ों की संपत्ति, मैं और मेरा की बात आती, यानी हमारे ऑनरशिप डूअरशिप आ जाती है। जबकि कुदरत कहती यू आर ओनली द सफरर, आप कर्ता नहीं बन सकते, आपको कर्ता बनने की कोई पावर नहीं है। ओनली सफरर। एक पेशेंट होता है, क्या वो डॉक्टर जब डॉक्टरी की बात करने लग जाता है बैठा बैठा कि ये इंजेक्शन नहीं, ये अच्छा है, ये खराब है, तो डॉक्टर क्या कहता है, तुम पेशेंट हो या डॉक्टर हो? तुम तो पेशेंट हो, तो पेशेंट की सीट पर बैठे रहो, तुम मेरी सीट पे क्यों बैठते हो डॉक्टर की? वो कभी भी अलाउ नहीं। जब पेशेंट जड़ा जोड़ जपाट करेगा तो डॉक्टर कभी भी अलाउ नहीं करता, वो सीधा कहेगा कि तुम पेशेंट हो या डॉक्टर हो। तो कुदरत भी यही कहती है कि जब हम अपने आप को कर्ता मांगने लगते हैं तो हमको चेतावनी देती, कई बार चेतावनी देती है कि तुम अपनी सीट से हट रहे हो, तुम्हारे को मैंने कोई पावर नहीं दी है कर्ता बनने की। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, तुम कर रहे हो, ये रॉन्ग बिलीफ है। यही कर्म बंधन का कारण है, और इस रॉन्ग बिलीफ को ख़त्म करना ही लॉ ऑफ द नेचर है, और वही हमारा जो है रियल पुरुषार्थ है, और वही हमारा सनातन सत्य है, वही हमारा दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि हम आपकी दृष्टि को बदल रहे हैं, कि आप अपने आप को कर्ता मत मानो, आप तो हर प्राणी को अकर्ता, निर्दोष, निमित्त और शुद्ध आत्मा मानो। ये जो हम बताते हैं, ये खाली दृष्टि देते हैं आपको।
हम कोई भी काम नहीं करते और हमारे दृष्टि विज्ञान में करना कुछ नहीं है, खाली सोच को बदलना है। और वो सोच बदलते बदलते भीतर इतनी विराट हो जाती है कि वह सोच एहसास में बदल जाती है। प्रारंभ में जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष होता है वो हमारी जो सोच को बदलता है, दृष्टि को बदलता है। उस दृष्टि को हम पहली क्लास के बच्चे होते हैं तो पहले हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी बार बार याद करते हैं, घोड़ते हैं कि कहीं भूल नहीं जाए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस, ऊंट बैल, जो कुछ भी हमको सामने दिखाई देता है हम कहते हैं शुद्ध आत्मा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान। ये हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम 5-10 साल से ये रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब जागृति, हमको प्रतीति बिठा दी जाती है ज्ञान के साथ में कि तुम मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हो, तो शुद्ध आत्मा के पद पे बिठा दिया जाए। लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करता, जितनी ये प्रैक्टिस है ये सब जागृति है, क्योंकि हमारे को प्रतीति तो करा दी, ज्ञान 2 घंटे के साथ ही प्रतीति करा देती है कि तुम आ तो चोर। और वो प्रतीति वो एक ज्ञान अक्रम विज्ञान है। ज्ञान उसको मिलता है जिसका भाग्योदय है, पुण्योदय है। इसकी टोटल जो है ड्यूरेशन ऑफ द अक्रम विज्ञान इज 250-100 ईयर्स ओनली। ये उन्हीं को मिलेगा जो बहुत अत्यंत भाग्यशाली हो। और अक्रम क्रम का मतलब बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी क्रम के, ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है, ये लिफ्ट है, ये फ्लाइट है, हमको शीघ्र ले जाता है। शीघ्र ले जाने का मतलब ये है कि आप जितना क्रमिक मार्ग की जो मन वचन काया को शुद्ध करने की बात कर रहे हो, वो मन वचन काया को अलग कर देते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो मन वचन काया, ये तो कुदरत के ताबे है, वो उसको उसकी कोई छेड़छाड़ करने के लिए उसको नहीं कहते हैं। वो तो दृष्टि विज्ञान कहते हैं। आपकी दृष्टि को बदलो, आप तो शुद्ध भावों में आओ। शुद्ध भावों का अर्थ ये है कि आप तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जो भीतर हरि बैठा, प्रभु बैठा है, उसका स्मरण करो। जो समय आप उसकी प्रतिक्रिया में लगाते हो, राग द्वेष को जोड़ने में लगाते हो, तो वो आप जो समय जो है वह सारा जो है आप जो मोड़ दीजिए। उस समय को आप अपने खुद पर लगाइए। यह कार्य हमने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली होता वही है, वही जो राम रचि रागा, जो हम भर करके आए हैं, लेके आए हैं, उसके अनुरूप होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, मैं तो निष्काम कर्म की बात कह रहा हूँ। अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो आपका रियल पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ की कोई मना। लेकिन आप मात्र जो है उसको जो है अपने ही के लिए करते हो, मैंने ही किया इसको, तब वो रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा में आता है। तो अभी हमने 2 स्तर की बात करी, जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा हमारा लक्ष्य है। हर आत्मा में परमात्मा का वास का मतलब ये हुआ कि हमारी अल्टीमेट स्टेज है परमात्मा बनने की स्टेज होती है। परमात्मा भी 2 तरह के होते हैं, एक जीवित परमात्मा होते हैं, एक परमात्मा मुक्त अवस्था वाले परमात्मा होते हैं। जीवित जो परमात्मा कौन से होते हैं कि जिन्होंने 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी ले ली, या दूसरे शब्दों में बात करूं जिनकी जागृति बहुत हाई लेवल की होती है, वो एक तरीके से परमात्मा। और जिसने 8वां गुण स्थान ले लिया जो कि क्षपक श्रेणी का है, तो निश्चित जो है अगर वो 11वें को टच नहीं करता है, 11वें को छोड़ के जाता है, तो निश्चित ही परमात्मा है। 11वां गुण स्थान उसको छोड़ के जाना है और छोड़ के जाता है। 8वें गुण स्थान से वो 9वें गुण स्थान में, 10वें में जाता है, 11वें को टच नहीं करता। 11वां तो सांप चिड़ी की तरह जो है, सांप सीढ़ी की तरह है। 11वें गुणस्थान में तो जैसे सांप काटता है और हम नीचे जो 1 नंबर पे आ जाते हैं, उसी तरह से वह जो है कषाय उपशमन वाला है। तो उपशमन जो है वो चिंगारी भभक जाती है
और हम नीचे आ जाते हैं। तो 11वां छोड़ के जो 8वें से 11वां छोड़ देता है शपक श्रेणी वाला, वो 12वें के अंदर जो है वो वीतरागी हो जाता है। और 12वें में वीतरागी से अंतर्मुहूर्त के अंदर 13वां गुणस्थान वाला केवली हो जाता है। तो केवली इस औदारिक शरीर में एक परमात्मा है, वीतरागी परमात्मा है। शपक श्रेणी और जो उपसम श्रेणी न लेता है, शपक श्रेणी वाला उपसम श्रेणी लेता नहीं है, तो इसकी शपक श्रेणी की नींव शपक श्रेणी के अंदर नींव लग जाती है परमात्मा बनने की। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि जो लोग परमार्थी होते हैं, यानी जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है परमार्थ के लिए लगा दिया, वो अपने कोई अर्थ की बात नहीं करते, कंचन कामिनी से दूर होते हैं, वो मठाधीश नहीं होते और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसमें उनको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो और या अपना जो है वो पद प्रतिष्ठा की बात हो। ऐसे जो जीव होते हैं उनके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सच्चे सन्यासी होते हैं, वो उनके चरणों में राजा महाराजा मिनिस्टर कुबेरपति सब नमते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चाह को समाप्त कर दिया। तो कंडीशन ये है कि केश जो है ना, केश लोच करने से या कपड़ा बदलने से व्यक्ति के कषाय का शमन नहीं होता है। कषाय का शमन तो व्यक्ति को भावना में होता है। अंतरात्मा भीतर का विषय है और परमात्मा सबसे हाईएस्ट स्टेज है। तो अंतरात्मा बिने तो आप परमात्मा बन ही नहीं सकते हो। तो परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा का वास का मतलब ये है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की, मुक्त होने की अर्हता छिपी हुई है। भेद में छिपा हुआ अभेद है, द्वैत में छिपा हुआ अद्वैत है। उसको ढूंढना है और वह रियल पुरुषार्थ से ही ढूंढा जा सकता है। जो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है वो तो हमारे सांसारिक कार्यों तक सीमित रहता है और सांसारिक जो हमको जितनी भी पुण्य की सामग्री मिलती है वो हमारा पिछले जन्म में धार्मिक क्रिया की वजह से पुण्य मिलता है। हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य का बंध लिखा हुआ होता है, जुड़ा हुआ ऑटोमेटिकली बोनस रूप में होता है। जितनी जितनी आप धार्मिक क्रिया करो, बोनस आपके अकाउंट के अंदर उतना पुण्य जो है अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है और वही हमको मिलता है। तो हमने आत्मा के 3 स्तर आपको बताए, जीवात्मा यानी बहिरात्मा या स्वार्थ की चेतना, अंतर आत्मा यानी भीतर की आत्मा, और वह परार्थ की चेतना, और परमात्मा यानी जो है वो परम अर्थ की साधना होती है। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का है, तो हम उस लक्ष्य पर केंद्रित रहें। वह रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान से मिलेगा, वो सनातन सत्य से मिलेगा, वो लॉ ऑफ द नेचर है। सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, यही शुभकामना।